गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए टॉपिक इकोनॉमिक्स में नए चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ये टॉपिक ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बारे में समझेंगे, जो सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कैसे होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, खासकर हम इंडिया के कंसर्न में समझेंगे कि आखिर लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है या लिबरलाइजेशन जो प्रोसेस है इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ। क्या रीजन था कि इंडिया में की पॉलिसी को चेंजेस करना पड़ा, इंडिया की पॉलिसीज में ट्रेड बैरियर्स खत्म करना पड़ा, फॉरेन कंपनी को इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर मार्केट है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं 1990 में जब चंद्रशेखर की सरकार थी, उस पीरियड में हम लोग जाते हैं। वहां से अगर हम लोग समझेंगे तो इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी कि क्या कारण था। 1990 में जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, मुश्किल से 4 महीने के लिए बने थे, उस समय गल्फ वॉर हो रहा था और ऑपरेशन डिजर्ट फॉक्स, उस समय जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे और गल्फ वॉर हो रहा था। उस समय ऑपरेशन डिजर्ट फॉक्स चला हुआ था जॉर्ज बुश अमेरिका के द्वारा इराक के विरुद्ध में, और ऑयल की बहुत समस्या थी, ऑयल क्राइसिस जबरदस्त चल रहा था, क्योंकि गल्फ में ही वार होता है, जहां पर पेट्रोल है वहीं पर वार हो रहा था। तो पेट्रोल की समस्या, क्राइसिस बहुत आ रहा था। दूसरा, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसकी स्थिति भी खराब हो गई, बहुत कम रह गया था। इस स्थिति में इंडिया के पास जबरदस्त क्राइसिस हुआ है। दूसरी बात, कर्ज देने को वर्ल्ड बैंक तैयार नहीं। इसी बीच में हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर की सरकार 4 महीने की थी, चली गई, आउटसाइड सपोर्ट से चल रही थी कांग्रेस की, कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया। 1991 में कांग्रेस की सरकार बनी, मेजोरिटी नहीं मिला था, कुछ अलायंस से 1991 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर। पीवी नरसिम्हा राव ऐसी पामोलपति वेंकट रमन नरसिम्हा राव बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस पीरियड में 1991 में वो बने, और उस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। उस समय स्थिति यह थी कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ये सब लोन देने को तैयार नहीं था, और लोन देने के लिए कुछ शर्तें रखी। शर्त में क्या भाई कि भाई पहले आपके पास तो रिजर्व कम है, आप पहले गोल्ड रखिए, सोना जो है आप गिरवी रखिए। उस पीरियड में इंडिया गवर्नमेंट को सोना गिरवी रखना पड़ा। दूसरा, चूंकि वर्ल्ड बैंक या जो है सब, आपको जितने भी अमीर देश हैं यूरोप के, अमेरिका के, उसमें खासकर अमेरिका का उसमें बहुत ज़्यादा शेयर है, तो वो लोग अपने तरीके से इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला आपको प्रेशराइज किया इंडिया को कि भाई आप ऐसा है कि जो आपने ट्रेड बैरियर्स लगाया था। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ब्रिटिश की गुलामी के बाद हम लोगों ने, जब हमारी आज़ादी मिली, तो हम लोगों ने अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहा, क्योंकि बहुत चीज़ हम लोगों ने झेला था। तो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा ट्रेड बैरियर्स लगाया गया था कि फॉरेन जो है इंडस्ट्री यहाँ नहीं आए, बहुत और रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा था ताकि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो कर सके, चाहे पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री हो, वो इंडस्ट्री ग्रो कर सके, इसीलिए जो है बैरियर्स को लगाया गया था। तो वो 1991 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय ये बैरियर को खत्म करने के लिए
प्रेशराइज किया गया और इस बैरियर को इंडिया गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। वहीं से लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमारे यहाँ चल पड़ती है और इसके तहत अब जो है फॉरेन कंपनीज यहाँ आकर इन्वेस्ट कर सकती है, कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती हैं और उसके बाद उसके अलावा यहाँ के कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके मिलकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है। तो ये तो उन लोग का मेन इच्छा ही था, क्योंकि आप ऑब्वियसली जानते हैं कि अमेरिका जो है या यूरोपियन कंपनी, अमेरिका जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ज़्यादातर वैसे जगह अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहती है जहाँ पर उनको जो है जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम रहे, या लेबर कॉस्ट या मटेरियल जो भी कॉस्ट जा रहा है वो उसको प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम रहे, ताकि वो इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप कर सके और वहाँ से वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इसीलिए उस समय जो है लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991 में लाई गई। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो है और यूनिट्स में के शेयर को भी बेचे गए, जो घाटे में चल रहे थे उनको बेचे गए, ताकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा फॉरेन रिजर्व रेशो, फॉरेन जो है फॉरेक्स रेशो बढ़े। देखिए तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्या है, पहले हम लोग उसको समझेंगे। देखिए, इट रिफर्स टू लिबरल एंड इजी पॉलिसी फॉर कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, ताकि आप अपनी पॉलिसी को लिबरल करें। लिबरलाइजेशन में लिबरल माने एकदम इजी कर दें, ताकि बाहर की कंपनियां जो हैं हमारे यहाँ। ग्लोबलाइजेशन उसी तरह, ग्लोबलाइजेशन इट मींस ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी टू फैसिलिटेट इट्स इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड। माने आप अपनी इकोनॉमी को दूसरे कंट्री के लिए, दूसरे कंपनीज के लिए खोल देते हैं, ताकि यहां भी वो आकर अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करे और एक हेल्दी कंपटीशन हो मार्केट में, पब्लिक के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे, ताकि पब्लिक के पास बहुत सारा चॉइस रहे। इस तरह की स्थिति आई। उसके बाद से आप देखते हैं कि 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद मल्टीनेशनल कंपनी जो है इंडिया में आने लगी और आज के डेट में इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व रेशियो है वो 687.2 बिलियन डॉलर, इतना आपको आज के डेट में बहुत अच्छा रेशियो हो गया। ये मनमोहन सिंह की लिबरलाइजेशन पॉलिसी का देन है, क्योंकि वो परिस्थिति है, वैसी परिस्थिति उस समय उस पीरियड में आई। हालांकि ये जो लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी है, चाइना ने इस चीज को सब पहले समझ लिया था। चाइना ने 1980 में पर इस पर काम करना चालू कर दिया, लेकिन थोड़ा हम लोग 10 वर्ष लेट हो गए और हम लोगों ने 1991 में जो पॉलिसी अपनाई, उसके बाद से जो है लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो अपनाई, उसके बाद से हमारे यहाँ भी जो है चेंजेस आया, कंपटीशन बढ़ी, लोगों को रोजगार भी मिला। अब उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और कुछ लॉसेस भी हैं, नुकसान भी है। तो उसको हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे जब हम लोग और आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए आप इतना ही। आगे भी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम कुछ CBSE के लिए हम गेस्ट क्वेश्चन भी बना रहे हैं, ताकि बच्चों को आसानी हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।